हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है कि अगर अभी आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको वेट करना चाहिए। आपकी बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, किसी टाइप से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या बहुत टाइम से आप परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये रीडिंग करेंगे। और कुछ भी चल रहा है, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आपके अच्छे से बात भी हो रही है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप की रीडिंग को देख सकते हैं, इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल किसी एक के मन में डाउट होता है, या दोनों के मन में हो सकता है। तो जिसके मन में भी ये डाउट आ रहा है कि उसको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको कम्प्लीटली बाय बाय कर देना चाहिए। ठीक है, मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तब तो फिर ये डेफिनेटली ये रीडिंग बनती है देखना। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2। पाइल 1 का मैं आपको दिखा देती हूँ, गॉड्स रेसिप्रोकेशन का कार्ड है ये। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड सेकेंड इज पाइल 2 विच इज़ हायर रेल्म्स। ठीक है, ये भी बहुत प्रिटी कार्ड है। तो जिस भी कार्ड से आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। ठीक है, इंट्यूशन आपके जिस भी कार्ड के लिए आपको अट्रैक्ट करे, दोनों कार्ड के लिए कर रही है तो दोनों चूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही को देखना है, दूसरे को नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंडीशन अप्लाई मत करिए अपने ऊपर किसी भी तरह की, बिकॉज जो आपका मन है ना वो बहुत कुछ कहता है। अगर मन कह रहा है, आत्मा कह रही है कि दोनों को ही देख लेना चाहिए, तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज दोनों के लिए ही छुपे हुए होंगे। ठीक है, और गाइज मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके साथ ना जाएं, आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो बहुत ओपन माइंडेड होके देखना है। जो भी चीज़ें हैं डिवाइन मैसेजेस हैं, मैं जो भी चीज़ें कहूँगी बेसिकली वही होंगी जो आपके लिए अच्छी हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके लिए, आपको बुरे के लिए मैं कह दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे वो आप एक्सेप्ट करिए और उस सच्चाई को मतलब स्वीकार करिए। ठीक है, तो जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, कोई भी कभी भी वॉच कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मेल फीमेल एनीवन कोई भी वॉच कर सकता है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल, तो आई होप कि आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करेंगे, जिया टैरो के नाम से है। वहाँ पे मैं वीकली रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्लीज़ जाएँ, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं और वहाँ जाकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एंड वीकली एनर्जीज़ आपको जाननी है रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है विच इज़ गॉड्स रेसिप्रोकेशन। ठीक है, ये वाला कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है हम उनके लिए फर्स्टली रीडिंग करेंगे, देन हम पाइल 2 पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं पाइल 2 को, एंड पाइल 1 के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप कि कार्ड अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, ओके। सो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर ऐसी कंडीशंस बनी भी हैं कि आप बात नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों बनी है, किस लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ओवरऑल क्या चल रहा है। बात हो भी रही है तो फिर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप मजबूर हो रहे हैं इस तरह की चीज़ें सोचने के लिए कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव कर देना चाहिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है गॉड्स रेसिप्रोकेशन, उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ब्लेसिंग्स दें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
10 of sword, 9 of sword। वन मोर कार्ड हम लेंगे, द लवर्स। ओके सो यहाँ पे आई होप कि कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिख रहे हो, ठीक है। जो कार्ड्स में जो साइन मुझे देख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही सिग्निफिकेंट तौर पे दिख रहे हैं। जेमिनी स्पेशली बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन है जो बहुत चेस कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मे भी शायद आप हों, बट मैं कह नहीं सकती, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चेजिंग नज़र आ रही है, बहुत सारी भागा दौड़ी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब किसी दूसरे ने बात करने की कोशिश की है तो किसी सामने वाले पर्सन ने उसको बहुत ही अनवांटेड फील कराया है, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी टाइम ना देना। हालांकि एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहा था, एक पर्सन बहुत एफर्ट डालने की कोशिश की है, किसी एक ने बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डालने की कोशिश की है, बट दूसरे ने उसे हमेशा एक अनवांटेडनेस फील कराई है, ठीक है। कि हमेशा ये फील कराया है कि यू आर नॉट सो प्रायोरिटी फॉर मी, ठीक है। आप मेरे लिए इतनी भी प्रायोरिटी नहीं रखते हैं मेरी लाइफ में। सो इस वजह से समवन इज़ रियली रियली हर्ट, बहुत ज़्यादा ही कोई इसमें हर्ट है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप दोनों में से जो भी ये कर रहा है वो अंदर से आपको अपना सोलमेट मान रहा है, ठीक है। उसे लग रहा है कि आप उसके सोलमेट हैं। जो कनेक्शन, जो बॉन्ड आपके साथ वो शेयर करते हैं वो शायद वो किसी के साथ नहीं शेयर करते, ठीक है। और मे बी शायद अभी ये सिचुएशन अराइज हुई हो, मे बी शायद रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, बट कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ टाइम से एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चेस कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और इस वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है उस इंसान के, जो भी चेजिंग कर रहा है, वेदर योर पर्सन। बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इशू बहुत आ रहा है, हेल्थ पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि कहीं फाइनेंशियल्स बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई एक इंसान ऐसा है जिसे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए इस रिलेशनशिप में, एंड वो सिक्योरिटी का मतलब मनी भी हो सकता है। सो ये भी हो सकता है कि शायद सामने वाले पर्सन से मनी, उस तरह से मनी वाइज वो सिक्योर नहीं फील कर पा रहे हैं कि वो उनको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे लाइफ में, या फिर आगे चल के वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। उसकी वजह से भी शायद सामने वाला पर्सन एक इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे के रिगार्डिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। प्यार है, एक पर्सन इसीलिए चेस कर रहे हैं, सेकंड वन जो है वो चाह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर स्टेबल रहें, ठीक है। कंफ्यूज्ड नहीं होना है आप लोगों को। मैं रीडिंग जो कर रही हूँ वो बेसिकली किसी एक पे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि कौन किससे भाग रहा है, या कौन चाह रहा है कि रिश्ते में रहा जाए और कौन चाह रहा है कि मूव ऑन कर लिया जाए। हालांकि देखिए आपके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर ये आप हैं तो डेफिनेटली आप बहुत चेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, बट जो सेकंड पर्सन है या आपके पर्सन है उनको सिक्योरिटी चाहिए, एंड मनी वाइज शायद वो सिक्योरिटी आपसे मिल नहीं पा रही है,
ठीक है, या ये वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली सेटल्ड डाउन हो जाए। ठीक है, पैसे भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे ऐसे फीलिंग आ रही है कि पैसे उनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई वो शायद इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई वो ऐसी चीज़ें आपसे कर रहे हैं, बिहेवियर ऐसा कर रहे हैं, उसका रीज़न यही हो सकता है। लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच एक सॉलिड बॉन्ड था, एक सॉलिड सोलमेट कनेक्शन था, या फिर ये कह लो कि है, बट कोई एक ऐसा है कि जो इस कनेक्शन से भटक गया है, कोई एक ऐसा है जिसके मन में डाउट्स आ गए हैं, दुविधाएं आ गई हैं, और इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं देख पा रही हूँ कि वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो फियरफुल वाली जो सिचुएशन होती है ना, किसी को लूज़ कर देना, किसी को खो देना, किसी को ये चीज़ हो जाना कि शायद वो अब आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, ये डर, ये एंग्जाइटी आपको लगातार सता रही है, लगातार फील हो रही है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की इंडिविजुअली क्या एनर्जीज़ हैं एंड आपकी इंडिविजुअली क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एनर्जीज़ को हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड आया है एंड सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। देखिए, आपके पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं और ही दुनिया में मगन है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसे मनी की सिचुएशन जो बताई थी, ये भी हो सकता है कि शायद वो चीज़ें वो उनको कहीं और दिखने लग गई हैं। ठीक है, जो खुशियाँ हैं वो कहीं और ढूंढने लग गए हैं। मे बी शायद जो मनी की सिक्योरिटी आप उनके लिए पूरी नहीं कर पा रहे थे, वो शायद कोई और पूरी कर रहा है। ठीक है, और शायद वो वहाँ पे खुश रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। सेलिब्रेशन कार्ड आया, दैट मीन्स कि वो इतना बॉदर नहीं हो रहे हैं, परेशान आप ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स में आप ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन वो उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें वो आप अभी तक वो आप में ही सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट अब उन्हें उम्मीद हो गई है किसी और से भी, कोई और भी है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें ये उम्मीद आ गई है कि यस, उन्हें चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, एंड लेजीनेस का और एग्जिस्टेंस का कार्ड आपकी एनर्जीज़ में है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर 9, नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड नंबर 1 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आप अपनी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनी अपने आप को लॉस्ट कर चुके हैं, लेजीनेस आ गई है कम्प्लीटली, आपकी दिनचर्या ख़राब हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, आपका कुछ करने का ही मन नहीं होता है। और एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं ये कार्ड इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आप क्यों आए हो, या आपका मतलब ही क्या है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो क्या मतलब है रहने का। ठीक है, इस तरह से तो ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज़ में नज़र आ रही है। एक कार्ड हम म्यूचुअली देख लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी के लिए क्या है, इंटेंसिटी। देखिए, आपके दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बहुत ही इंटेंसिटी वाली चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी कार्ड ने क्लैरिटी दे दी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी इंटेंसली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऑल्दो कि अभी वो भटक गए हैं इस रास्ते से, और कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा
वो हो गई हैं, मतलब अलग सी हो गई हैं, बट काफ़ी सिचुएशन में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी इमोशंस की इंटेंसिटी है, पैशन है और बहुत कुछ है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लवर्स कार्ड ने ऑलरेडी मुझे पहले ही क्लियरिटी दे दी थी, बट इंटेंसिटी कार्ड ने मुझे और भी ज़्यादा क्लियरिटी दे दी है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं कुछ आप भी हो सकता है आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी शायद वो अपने काम में बिजी हैं। सेलिब्रेशन, यस सेलिब्रेशन कार्ड आया है, बट स्टिल मैं ये नहीं कह सकती वो आपको कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके डर और एंग्जाइटी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी कार्ड ने ऑलमोस्ट ये क्लियरिटी दे दी है कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है, पैशन है, इंटेंसिटी है रिलेशनशिप के लिए। देख लेते हैं फ्लावरिंग कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत सारा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस वजह से वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ने ये क्लियर कर दिया कि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाना चाहते हैं और इसके लिए वो फुल्ली फोकस्ड कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली उनके करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और बहुत सारा कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इसी वजह से उनका माइंड जो है वो कई टुकड़ों में डाइवर्सिफाई हो गया है। और शायद उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने लिए एक सिक्योर लाइफ क्रिएट करनी है, ठीक है, सिक्योर लाइफ बनानी है, और इस वजह से ही शायद उनका जो थोड़ा सा मतलब चीज़ें हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है। आपके कार्ड में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लेज़ीनेस कार्ड क्यों आया है, ठीक है, द एम्परर। आपको ऐसा लग रहा है कि वो र्यूड हो गए हैं, एंड द लवर्स कार्ड, ओके, आप उनके प्यार को महसूस कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं आपको, आप क्वेश्चन उठाने लगे हैं अपने प्यार पे ही, कि वो जो आपने जो सोलमेट समझा था और जो सोचा था कि आपके पर्सन सोलमेट हैं, क्या मतलब है। मुझे तो यहाँ पे अकेलापन मिल रहा है, लोनलीनेस मिल रही है, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पर्सन मेरे सोलमेट हैं, गलत फहमी पाल ली थी। इस तरह के क्वेश्चंस आप उठा रहे हैं अपने प्यार पे, इस पर्सन पे। डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए, इनका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है, ना ये अपने प्यार को उतना एक्सप्रेस करते हैं, ना ये कभी आपसे कहते हैं, ना ये आपसे आई लव यू बोलते हैं, ना ये चीज़ें आपसे बोलते हैं, कि कोई भी प्यार भरी बात नहीं करते आपसे। सो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो रही हैं, बट म्यूचुअली इंटेंसिटी कार्ड आया है। सो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी कार्ड भी क्यों आया है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिलेशनशिप को, बट यहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी भी नज़र आ रही है। पैशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला बहुत समझदार हो गया है या फिर उसे लगता है कि रिलेशनशिप में क्या डिसीज़न लेने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा पैशन तो है, बट स्टिल यहाँ पे एक इनमेच्योरिटी है, एक रिलेशनशिप को लेके तो ठीक है कि वो रिलेशनशिप में है, अच्छी बात है, पैशन है, सब कुछ है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनको शादी में ही कन्वर्ट करना है, ऐसा वो अभी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स वो इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी, प्यार भी है उनको, बट एक जो सीरियसनेस होती है चीज़ों को लेके, वो सीरियसनेस अभी नज़र नहीं आ रही है। अभी वो ज़्यादातर मनी को चेज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपसे नहीं मिल पा रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट बहुत ही इन एंड आउट टाइप की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली ये क्लियर हो गया है कि वो अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, ठीक है, उन्हें श्योरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके कि वो आपसे शादी ही करेंगे या वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, इस चीज़ को लेके वो कम्प्लीटली श्योर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आउटकम कार्ड निकालूंगी और उससे देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, फाइनली क्या करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद एक डिवाइन गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालूंगी और फिर इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। द एम्प्रेस ये कहती है कि आप अपनी चीज़ों को चेंज मत करिए, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वही करिए। अगर आपने उनसे सच में प्यार किया है तो आप उस प्यार में बदलाव मत करिए, ठीक है। जिस तरह से आप प्यार करते आए हैं वो चीज़ें, वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ये बात आप मान के चलो कि आपको हमेशा चीज़ें बेस्ट ही मिलेंगी। बट अभी आपको चेंज नहीं करना है। एंड अल्टीमेट मैं अपनी गाइडेंस भी नहीं दूंगी, मैं इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की सुनूंगी, ठीक है। तो लास्ट कार्ड हम जो निकालेंगे वो डिवाइन गाइडेंस की तरफ से होगा। तो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, और अगर वो नहीं क्लेरिफाई होता है तो उसको क्लेरिफाई करते हैं कि डिवाइन क्या चाहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल इस रीडिंग में मैं 50-50 चांसेस लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो क्लियर नहीं है, बट उन्हें प्यार है आपसे, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, बट वो इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं है कि उन्हें आपके साथ लाइफ टाइम रहना है। इस चीज़ को लेके अभी उनके मन में क्लियर नहीं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ शायद टाइम के साथ ठीक हो जाए। बट डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन ये कहना चाहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है कि अभी आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई फिक्स डिसीज़न नहीं लेना है। आगे चल के चीज़ें बदल जाएंगी और डेफिनेटली बदलेंगी, इसीलिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, और जो कि ये कहता है कि आपको चीज़ें बदलनी नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। ऑल्दो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, बट जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा एंड वो आपके लिए बेस्ट होगा। सो इसलिए अभी आपको कोई फिक्स होके डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है इस रीडिंग में कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको अभी रहना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपको डिसीज़न नहीं लेना है कि अभी क्या करना है आपको। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे डिवाइन आपको आगे ले जा रहे हैं, भले ही प्रॉब्लम्स में हैं, तो उसके साथ भी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चल के आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो खुद क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस के लिए ही ये कार्ड आया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और कितनी रेजोनेट हुई। सो थैंक यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स तो हुई हैं, आर्ग्यूमेंट हुई है, वो भी किसी ऐसी चीज़ को लेके, किसी ऐसी बात को लेके हुई है। शायद आपके पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया, कुछ छुपाया है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बताई नहीं है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है किसी वजह से लेके। क्योंकि मुझे यहाँ पे मून कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कुछ हिडन एनर्जीज थी जो आपने महसूस की, जो आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग या देयर इज़ समथिंग फिश इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। मतलब आपको कुछ महसूस हुआ है बहुत टाइम से, या हो रहा था कि कुछ आपके पर्सन ना आपसे छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और शायद यही एक रीज़न आप लोगों का रहा है कि आपके बीच में लड़ाई हुई है, डेफिनेटली फ़ाइट हुई है, डेफिनेटली फ़ाइट हुई है। कोई रीज़न मैं कह ही नहीं सकती यहाँ पे कि आपके बीच फ़ाइट नहीं हुई है। आर्ग्यूमेंट हुई है, बहसबाजी हुई है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, टॉपिक को लेके। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि आप आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से जैसे ना आपके पर्सन आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही से क्लियरिटी से जवाब नहीं देते, या उस तरह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत टाइम से लग रही थी, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि मून कार्ड कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी को दिखाता है, तो आपके अंदर जो ये चल रहा था ना कि यार क्या है क्या नहीं है, आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुल के उनसे बात करने की कोशिश की इस टॉपिक पे कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। आखिर है क्या क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों वो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्यों वे उस तरह से चीज़ें कर रहे हैं जिस तरह से वो अभी करने लगे कुछ टाइम से, ठीक है। शायद वो पहले नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से वो चीज़ें करने लगे तो आपको काफ़ी ये महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके साइड से हो रही हैं, आपको नहीं पता है,
ठीक है। मून कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी अनसर्टेन फीलिंग्स चल रही थी कि यार कुछ तो है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, या इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या कुछ है जो बहुत अनसर्टेन है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आगे चल के क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, किस तरफ आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, किस तरफ आपका रिलेशनशिप आगे जा रहा है। सो इस चीज़ को लेके ही आप दोनों के बीच कोई ना कोई बहस हुई है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से ये चीज़ अपने मन में रखे हुए थे, इस बात को अपने मन में ही रखे हुए थे, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं कह ही नहीं रहे थे कि आखिर है क्या। कई टाइम से आपने ये सोचा कि आप ना कहें, इट्स ओके, ठीक है, शायद कुछ हो सकता है। आपने एडजस्ट करने की कोशिश की कि ठीक है, शायद कोई ऐसी बात है, हो सकती है, या फिर आपने खुद को ही ये सोचा कि शायद आप ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आप ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आप ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई टाइम तक उस चीज़ को इग्नोर किया, उस चीज़ को मन ही में रखा कि ठीक है, कोई नहीं, सही हो जाएंगी चीज़ें, सही हो जाएंगी। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है वो कंटिन्यू होती चली जा रही थी, कंटिन्यू आगे बढ़ रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। एंड डेफिनेटली इस बात को आपने खुल के जाहिर किया कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपका जो मेन आपका मेन जो रीज़न था वो यही था कि यार आपको पता चले, आपको क्लियरिटी मिले कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसी चीज़ें क्यों चल रही हैं, जो भी है वो क्लियर कट क्यों नहीं हो रहा है। और उसी चीज़ को, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ तो कंफर्म है, आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एक अनवांटेडनेस फील हो रहा था, और ये चीज़ फील हो रही थी कि आपके पर्सन बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, जैसा वो पहले नहीं करते थे, उस तरह की बिहेवियर वो अब कर रहे हैं या करने लगे थे बहुत टाइम से। इस वजह से आपके मन में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी पैदा हो रही थी कि आखिर ऐसी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, या ऐसे ये बिहेवियर वो क्यों करने लग गए हैं। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने खुल के चीज़ें पूछी, उनसे खुल के बात करने की कोशिश की, देन आप लोगों के बीच में ये चीज़ क्रिएट हुई कि थोड़ा बहुत बहस भी हुई है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है, कहा सुनी हुई है किसी चीज़ को लेके। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन ने काफ़ी आपसे रूडली बिहेव किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली ब्लॉक भी कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो एक दूसरे से बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी एक ने बहुत ही हार्शली बिहेव किया है, बहुत हार्श वर्ड यूज़ किए हैं, बहुत कटु शब्द बोले हैं, और जिससे बहुत हर्ट हुआ है। डेफिनेटली आप यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसा भी फील हो रहा है कि जो रियल नहीं है, जो आपको लग रही हैं वो रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है। कुछ चीज़ें आपने खुद ने बहुत क्रिएट की हैं, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़रा से ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने खुद से ही कुछ चीज़ें इमेजिन कर ली हैं, और आप उनको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल तौर पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं। इंडिविजुअल तौर पे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। इंडिविजुअल तौर पे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, तो देखते हैं इंडिविजुअली तौर पे क्या है। मोरालिटी का कार्ड आया है एंड थंडर बोल्ट का कार्ड आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही हैं। थंडरबोल्ट एक तरह का टावर कार्ड ही है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज़ बहुत नज़र आ रही है यहाँ पे। आपकी एनर्जीज़ में हीलिंग का कार्ड आया है एंड पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक कार्मिक कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपकी हीलिंग होनी थी, ठीक है। आप ये मान के चलो, कुछ चीज़ें जो आपके डीप में जो इमोशंस
छुपे हुए हैं ना, उसकी हीलिंग होने की वजह से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। चीज़ें चेंज होंगी और वो इसीलिए हो रही हैं ताकि आपको एहसास हो अपनी स्ट्रेंथ का, अपने पावर का, जो कि आप शायद डिपेंड करके भूल गए हो, जो कि आप, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से खो दी है, एंड दिस इज़ द कार्मिक लेसन फॉर यू। आपके लिए ये कार्मिक लेसन है कि आपको ये सीखना है कि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आप डिपेंड होके नहीं रह सकते। और इस वजह से ये हीलिंग के लिए ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है। हालांकि हम म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं कि म्यूचुअली क्या है आप दोनों के बीच में, ठीक है। न्यू विजन एंड अवेयरनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को एक लेसन देने आए हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे की कॉन्शियसनेस पे काम करने आए हो, एक दूसरे को उनकी पावर का, उनकी स्ट्रेंथ का एहसास कराने आए हो, ठीक है। तो वो इतना इजी तो नहीं होगा, ठीक है। इतना इजी होता तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती, बट वो इतना इजी नहीं है। एंड यस, नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और लिटरली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पर्सन के बिहार पे जो ऐसी हो रही हैं जो वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है, जो वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि टावर कार्ड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी को दिखाता है, जो कि ये भी शो करता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनके अंदर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनको काफ़ी मतलब चैलेंज एक तरह से दे रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। शायद ये चैलेंजेस उनके करियर में आ रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा सा एक तरह से ना दिमाग सा घूम गया है, ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं उन्हें बहुत तगड़े चैलेंजेस मिल रहे हैं, एक बहुत डीप इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से वो यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी हीलिंग इस रिलेशनशिप के ज़रिए होनी है, और कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप है, डेफिनेटली कार्मिक बॉन्ड है आपका ये, ठीक है। तो इसका आपकी लाइफ में आना बिल्कुल कंपलसरी था, और यहाँ से आप दोनों की एक नई जर्नी शुरू होगी, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे की अवेयरनेस के लिए काम करने आए हैं, एक दूसरे की न्यू विज़न देने आए हैं। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी खुद से ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन शायद आपका परमानेंट कनेक्शन ना हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द वेरी वेरी कार्मिक कनेक्शन। कुछ लेसन्स के लिए कनेक्शन आया है आपकी लाइफ में, बट स्टिल अभी मैंने कोई कार्ड नहीं निकाला है, ठीक है। ओवरऑल आपको किस एनर्जी में आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, इसके लिए हम देखेंगे, एक कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि ये कहता है कि आपका एक साइकिल है जो इस रिलेशनशिप के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। एक जर्नी है, एक छोटा सा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस रिलेशनशिप के ज़रिए। सो डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है कि आपको शायद इस कनेक्शन में अब नहीं रहना होगा, और ये आप खुद नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी मैंने डिवाइन गाइडेंस नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बिना ना कोई इंसान हमारी लाइफ में आ सकता है, ना कोई हमारी लाइफ से जा सकता है। तो मेरी रीडिंग पे जो लास्ट चीज़ें रहती हैं वो ऊपर वाले पे ही डिपेंड रहती है, और ऊपर वाले क्या चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ कार्ड्स देखेंगे कि अल्टीमेट डिवाइन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। आपको क्या करना चाहिए। सप्रेशन, द फूल। नई जर्नी की शुरुआत करिए, क्योंकि आपको यही संदेश मिला है, ठीक है। 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आप देख सकते हैं।
एक है सप्रेशन, एक है द फूल। आप एक नई जर्नी पे जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ फूल कार्ड का आना ये शो करता है कि आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही न्यू जर्नी होगी, बहुत ही रिफ्रेशिंग होगी आपकी ये नई जर्नी, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट ये वाला जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया है, जहाँ पे आप बहुत खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद खुद को बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस टाइम पे शायद, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और भी लग रही है, कुछ एक होप भी लग रही है कि मे बी शायद ये जो कार्ड है थंडर स्टॉर्म, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो मे बी बहुत जल्दी ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके पर्सन के रिगार्डिंग भी। ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी आपके पर्सन के रिगार्डिंग, एंड डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि उसके बाद शायद एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। यहाँ पे मैं दोनों ही चीज़ें देख पा रही हूँ कुछ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकती यहाँ पे कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले ही जाएंगे। ठीक है, मे बी शायद ये कार्मिक कनेक्शन कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म का कार्मिक कनेक्शन है, लाइफ टाइम का कार्मिक कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक नई जर्नी की आप शुरुआत कर रहे हैं। डेफिनेटली सारी चीज़ें, सारी सफोकेशन, सारी जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है सप्रेशन कार्ड के साथ एंड द फूल कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपकी चीज़ें बिल्कुल चेंज होने के कगार पे हैं। तो आप ये मान के चलो, जो भी चीज़ें अभी तक आप फील कर रहे हैं उनकी एंडिंग बहुत करीब है, उनका एंडिंग जो है वो बहुत ही पास में आ गया है। ठीक है, और ये चीज़ें आपके अवेयरनेस के लिए हुई हैं, ये चीज़ें आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हुई हैं। ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये ट्रूली आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा एक न्यू पर्सन में। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से मुझे ये डेफिनेटली सिग्नल मिल गया है कि आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। ये जर्नी कुछ लोगों के लिए यही है कि ये पर्सन के बिना ही स्टार्ट होगी। ठीक है, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं शायद ये आप मूव ऑन कर जाएंगे इससे कम्प्लीटली। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन में कंप्लीट एक चेंज आएगा, हृदय परिवर्तन जिसको मैं कह सकती हूँ, और उसके बाद आपकी ये नई जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, और लाइफ का तो जर्नी का ये काम ही है, एंडिंग न्यू बिगिनिंग, ये लाइफ है। ठीक है, और इस पर फिक्स नहीं होना है, आपको डे बाय डे खुद को डेवलप करना है इस चीज़ के लिए कि आपको किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से इतना अटैच्ड नहीं होना है कि अल्टीमेट वो आपको प्रॉब्लम दे जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि हायर रेल्म्स को चूज़ किया था, हायर रेल्म्स बात ही एक अलग है। हायर चीज़ें आपको कब मिलती हैं, जब आप खुद की वो फिज़िकल बाउंड्री को तोड़ देते हैं, तब आप उस हायर लेवल पे को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भी कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।